हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समानता। तो हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा क्या है। तो हमने पढ़ा है समानता क्या होती है, समानता क्यों आवश्यक है। फिर हमने पढ़ा था, हमने एक कांता की स्टोरी पढ़ी थी, फिर हमने इसको रिलेट किया था मताधिकार की समानता से। इसके बाद हमने देखी थी अन्य प्रकार की असमानताएं, जिसमें हमने 2 स्टोरीज और पढ़ी थी। आपको अगर रिमेंबर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाकर ज़रूर चेक कर लें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर हमने पढ़ा था मानवीय गरिमा का मूल्य। उसके बाद हमने पढ़ा था भारतीय लोकतंत्र में समानता, जिसमें हमने देखा था सभा जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमारी समानता के लिए क्या करता है। हमारा भारतीय संविधान हमारी समानता के लिए बहुत सारी प्रोविजंस करता है, बहुत सारे प्रावधान करता है, जिससे क्या है कि हमें समानता प्राप्त हो सके। और सरकार क्या करती है, सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है जिससे जो निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग के समान अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। अब उच्च वर्ग के पास तो बहुत सारी सुविधाएं ऑलरेडी हैं, निम्न वर्ग के पास नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, बहुत सारी योजनाएं चलाएगी, उन्हें सुविधा प्रदान करेगी और उन्हें इस तरह कैपेबल बनाएगी ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। तभी तो समानता आएगी ना। हाँ, तो इसी प्रकार एक सरकार का एक और जो कार्यक्रम है, एक कह सकते हैं कदम है, किसके लिए, समानता के लिए, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वो कार्यक्रम है मध्याह्न भोजन व्यवस्था। कार्यक्रम कौन सा है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था। तो सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया मध्याह्न भोजन व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं मिड डे मील। सरकारी स्कूलों में मिलता है ये। आप अगर सरकारी स्कूल में, आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो आपको मिलता होगा, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप समझते हो, तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था यानी दोपहर के खाने का जो भोजन होता है, दोपहर का जो भोजन होता है उसे सरकार प्रदान करती है स्कूलों में बच्चों के लिए। तो ये कार्यक्रम है वो सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं ना, उनमें बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, उसे ही क्या नाम दिया गया है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, मिड डे मील। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, मिड डे मील क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा मिड डे मील क्या है, ये योजना क्या है। अब आप सोच रहे होंगे तो ये योजना सबसे पहले अच्छा कहाँ स्टार्ट हुई थी। यह योजना सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। तमिलनाडु की जो सरकार गवर्नमेंट है, तमिलनाडु ने अपने गवर्नमेंट स्कूलों में इसको चालू किया, तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट आए होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे उसको प्रभाव नज़र आए होंगे। तो जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ का, तो उसने क्या किया, उसने यह आदेश दिया, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को जो ये उसने तमिलनाडु ने सबसे पहले मिड डे मील को, मध्याह्न भोजन व्यवस्था कार्यक्रम जो चलाया था, इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो सभी राज्य सरकारें हैं वो 6 माह के अंदर यानी 6 महीनों के अंदर इसे सभी स्कूलों में अप्लाई करेंगी। गवर्नमेंट स्कूलों में, नॉट प्राइवेट, प्राइवेट स्कूलों में नहीं है ये, गवर्नमेंट स्कूलों में, सभी स्कूलों में 6 माह के अंदर इसे अप्लाई करेंगी। और अच्छा, ये निर्देश कब दिया था, ये दिया था 2001 में। 2001 में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी राज्य सरकारों को कि वे सभी 6 माह के अंदर इस कार्यक्रम को सभी जो उनके अंडर में जो उनके स्कूल हैं उनमें ये चालू करेंगी, उसे शुरू करेंगी। तो इससे बहुत सारे इफेक्ट आए होंगे, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अच्छा, सबसे पहले तमिलनाडु ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि सभी राज्यों में यह व्यवस्था चलाई जाए। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट आए, बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव आए, बहुत सारे अच्छे प्रभाव नज़र आए। वो कौन कौन से थे, तो वो थे, सबसे पहले था गरीब जो बच्चे हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई, स्कूल में जो प्रवेश था उनमें वृद्धि हुई। बच्चे क्या थे, बच्चे दोपहर का भोजन मिलने लगा ना जब सरकारी स्कूलों में, तो उन्होंने प्रवेश लेना भी आरंभ किया कि स्कूल में खाना मिलता है तो हम इस एडमिशन ले लेते हैं। जो बच्चे पहले एडमिशन नहीं लेते थे उन्होंने भी एडमिशन लेना स्टार्ट किया। तो बच्चों की जो प्रवेश संख्या है स्कूलों में, उसमें क्या है, वृद्धि हो गई, उसमें बढ़ोतरी हो गई। फिर बच्चों ने क्या किया, जब स्कूल में खाना मिलेगा डेली, तो बच्चे डेली स्कूल जाने लगे खाने के लिए।
उन्हें दोपहर का भोजन मिलता था स्कूल में, तो वो क्या करते थे, वो डेली स्कूल जाते थे, नियमित रूप से स्कूल जाना आरंभ किया। तो दो इफेक्ट हो गए। पहला हुआ बच्चों की प्रवेश संख्या में वृद्धि हो गई। दूसरे बच्चे क्या थे, वे डेली स्कूल आते थे, नियमित रूप से स्कूल आने लग गए। फिर क्या हुआ, तो पहले क्या जब बच्चों को पहले स्कूल में खाना नहीं मिलता ना, तो क्या करते, भाई भूखा थोड़ी ना रहेगा कोई बच्चा, तो वो पहले घर जाते, फिर खाना खा कर आते, तो इसमें टाइम भी वेस्ट होता है ना। और बच्चे क्या करते, कभी लौटते नहीं लौटते। एक बार अगर आपको घर जाने की परमिशन देते तो क्या आप वापस आना चाहोगे, नहीं आना चाहोगे। तो कई बार क्या करते बच्चे, घर जाते खाना खाने के लिए, और वे स्कूल वापस आते ही नहीं, वे घर पर ही रुक जाते। और जब स्कूल में ही खाना मिलने लगा तो बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार आया। जो बच्चों की अटेंडेंस थी उसमें भी बहुत सारी वृद्धि हुई। बच्चे अटेंड रहने लगे, बच्चे क्लास में उपस्थित रहने लगे। क्यों, बच्चे घर ही नहीं जाते खाना खाने, क्योंकि जब स्कूल में ही खाना मिल रहा है, स्कूल में जब भोजन मिल रहा है, तो बच्चे घर क्यों जाएंगे। तो जब घर ही नहीं जाएंगे तो वो घर रुकेंगे कैसे। तो पहले बच्चों की प्रवेश संख्या में वृद्धि होगी, बच्चों ने प्रवेश लेना आरंभ किया स्कूल में। फिर बच्चे डेली आने लगे। उसके बाद बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया, बच्चे उपस्थित रहने लगे। और अच्छा, आप ये कहोगे सरकार ने ये चलाया था किसके लिए, समानता के लिए। सरकार ने समानता लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया था। इससे समानता कैसे आ रही है, अच्छा इससे समानता कैसे आ रही है, आप सोच सकते हो। इससे समानता ऐसे आ रही है, जो ये कार्यक्रम है ना, वो जातिगत जो पूर्वाग्रह है, जो रूढ़िवादिता है, जो जाति के आधार पर हमने अपनी सोच बना रखी है ना, उसको कम करने में सहायक है। उसको कम करने में सहायक कैसे है, अच्छा आप जानते हो, आप स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हो, ऐसे थोड़ी ना स्कूल में एक क्लास में केवल एक ही बच्चा पढ़ता है। स्कूल में एक क्लास में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत सारी क्लासेस होती हैं स्कूलों में। तो बहुत सारी क्लासेस होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो क्या सभी बच्चे एक ही कास्ट के होते हैं, नहीं होते ना। बच्चे अलग अलग कास्ट के होते हैं, कोई कुछ होता है, कोई जैन होता है, कोई सिख होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई हिंदू होता है, कोई कुछ होता है। तो ऐसे ही सब अलग अलग अपनी कास्ट के होते हैं। और जब सभी बच्चे एक साथ खाना खाएंगे स्कूल में, तो क्या जाति के आधार पर असमानता हुई, नहीं हुई, वहाँ समानता का व्यवहार हुआ ना। तो बच्चों की जो जाति के आधार पर जो उनकी सोच है उसमें परिवर्तन आया, उसको कम करने में सहायता मिली। तो जो क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए क्या है, दलित महिलाओं को ही काम पर रखा जाता है। जो गरीब महिलाएं होती हैं, जो दलित महिलाएं होती हैं, वो ही खाना पकाने के लिए रखी जाती है। जो स्कूल में मिड डे मील बनता है उसे कोई ना कोई तो पकाता होगा ना, उसके लिए बहुत सारी महिलाओं को अपॉइंट किया जाता है, बहुत सारी महिलाओं को काम पर रखा जाता है। तो जो महिलाएं होती हैं वो जो गरीब महिला होती हैं वो काम पर रखी जाती हैं, दलित महिलाओं को काम पर रखा जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे जातिगत जो पूर्वाग्रह होंगे, जो जाति के आधार पर सोच होगी कि जो सोच है हमारी कि हम इस जाति के साथ खाना नहीं खाएंगे। अच्छा मान लो एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। मुस्लिम कहता है कि मैं हिंदू के साथ नहीं खाना खाऊंगा, हिंदू कहता है मैं मुस्लिम के साथ खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, हिंदू का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, मुस्लिम का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, और एक ही महिला है। आप किसी भी धर्म का मान सकते हो। चलो मान लो सिख समुदाय की एक महिला है, वो खाना पकाती है उस स्कूल में। तो सिख समुदाय की महिला खाना पका रही है स्कूल में, और हिंदू धर्म का बच्चा भी उसी खाने को खा रहा है, और मुस्लिम धर्म के बच्चा भी उसी खाने को खा रहा है, और दोनों एक साथ खा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे एक साथ खाना खाते हैं ना। जब स्कूल में खाना एक साथ मिलेगा तो बच्चे भी खाना एक संग ही खाएंगे। तो क्या हुआ, इससे समानता का व्यवहार हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर आपको समानता दिखी या नहीं दिखी। सभी का धर्म अलग है, और सभी क्या कर रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ ही खाना खा रहे हैं, एक जैसा खाना खा रहे हैं। तो समानता हुई या नहीं हुई, हुई ना। तो इसीलिए यहाँ पर अच्छा ये बताओ, जो हमने पढ़ा था मध्याह्न भोजन व्यवस्था, इससे सरकार को समानता लाने में सहायता हुई या नहीं हुई, हुई ना। तो यह समानता लाने में भी सहायक हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, हम पढ़ चुके हैं। क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं। हम उन लाभों को डिस्कस किया था हमने। इससे प्रवेश संख्या में वृद्धि हुई, बच्चों की नियमित आने लगी, फिर हमने पढ़ा था उपस्थिति में भी सुधार आया, फिर हमने पढ़ा था समानता को लाने में भी सहायक है। फिर इसका क्वेश्चन है, आपके विचार में यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है। वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि समानता की भावना कैसे बढ़ाई इसने, क्योंकि बच्चे एक संग खाना खा रहे हैं, बच्चे एक साथ खाना खा रहे हैं, और खाना पकाने वाला
भी खाना पकाने वाले के लिए भी क्या करते हैं, अधिकतर दलित महिलाओं को ही काम पर रखा जाता है। तो इससे क्या है, समानता आती है जो प्राय खाली। और एक इसका सकारात्मक प्रभाव ये भी हो सकता है कि जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे ना बच्चे, तो खाली पेट जब अगर बच्चा स्कूल आएगा तो वो अच्छे से ना तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा, ना ही वो अच्छे से पढ़ पाएगा। तो जब उसे स्कूल में ही खाना दिया जाएगा, स्कूल में उसके भोजन प्रदान किया जाएगा, तो अच्छे से अपने भोजन करने के बाद अपनी पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान लगा पाएगा, अच्छे से मन लगाकर पढ़ भी पाएगा। तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। अच्छा, अब ये बताओ, हमने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पढ़ तो लिया, क्या आपको लगता है कि बस मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से समानता आ गई, हर स्कूल में समान व्यवहार किया जा रहा है? नहीं। तो हम पढ़ते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी हमने। जो गरीब बच्चे थे, जो निर्धन बच्चे थे, जिनके पास धन नहीं था, हमने उनका प्रवेश बढ़ा दिया, हमने भोजन प्रदान किया तो उन्होंने प्रवेश लेना आरंभ किया, उनकी उपस्थिति बढ़ गई। लेकिन क्या है, जो अमीर बच्चे पढ़ते हैं जिस स्कूल में, ये तो हमने की सरकारी स्कूलों की बात, हमने यहाँ पर तो समानता उन्हें दे दी। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जो अमीर लोगों के बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट स्कूल में आप सोच सकते हो कोई अमीर का बच्चा पढ़ता होगा? नहीं ना। तो इसी प्रकार जो अमीर बच्चों के स्कूल होते हैं ना, तो वहाँ पर यह सोचना थोड़ा मुश्किल है। जो जहाँ उन स्कूलों से बहुत अलग है, जो अमीर बच्चों के स्कूल है वो उन स्कूलों से बहुत अलग है, जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो कानून बन जाने के बाद भी ना लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। हमने कानून तो बना दिए, हमने कार्यक्रम तो चला दिए, लेकिन क्या है, लोगों की मेंटेलिटी, लोगों का दृष्टिकोण, लोगों की सोच है, लोगों की जो दृष्टिकोण है वो उन्हें बदलने नहीं देती। कानून बन जाने के बाद भी क्या है, उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। इसका कारण क्या है, यह क्यों होता है? क्योंकि जो उनका दृष्टिकोण होता है, जो उनकी सोच होती है, वो बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होती है, एक साथ परिवर्तित नहीं हो सकती कि हमने कानून बना दिया, हमने कार्यक्रम बना दिया तो कल उनकी सोच परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मान लो, एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी सोच है कि जो मेरा बच्चा है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ नहीं पढ़ेगा। तो हमने एग्ज़ाम्पल लेकर चला है, मेरे ऊपर सोचना मत कि मैं ऐसा सोचती हूँ, नहीं, मैं सबको समान समझते हैं। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि मेरा बेटा मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ नहीं पढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? तो ऐसा थोड़ी ना है, सरकार ने कानून बना दिया कि सभी को समान व्यवहार करना चाहिए लोगों, और सरकार ने कार्यक्रम चला दिया मध्याह्न भोजन व्यवस्था, तो आज उसकी व्यक्ति की सोच थी कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा उसके संग, और कल उसकी सोच हो जाएगी नहीं पढ़ेगा। नहीं हो सकता ना। धीरे धीरे हाँ चेंज आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा कि हाँ वो देखेगा कि सभी लोग ऐसे नहीं करते और ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए, तो वो शायद धीरे धीरे सोच अपनी परिवर्तित करने लगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमें जो असमानता अभी भी हो रही है वो क्या है, कि लोगों का जो दृष्टिकोण है वो बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होता है, वो धीरे धीरे परिवर्तन आता है उसमें। अच्छा, और अब ये इस जो दृष्टिकोण है, जो इसे दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? इसे दृष्टिकोण को बदलने के लिए आवश्यक है कि लोग विश्वास करें कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे कमतर नहीं है, जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हमसे कम नहीं है, वो हमारे बराबर हैं, हमारे जैसे हैं, और सभी को समान अधिकार है, सभी का सम्मान समान है। जो अगर हमारा सम्मान इतना ऊंचा है तो दूसरे का सम्मान भी उतना ही ऊंचा है। अगर हमारा आत्मविश्वास इतना अधिक है तो उसका भी आत्मविश्वास इतना अधिक है। अगर हमें सम्मान मिलना चाहिए तो दूसरे को भी सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम ही सम्मानजनक हैं और दूसरा नहीं, सभी बराबर हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, सभी की समान सोच होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, सभी को समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? लोगों के दृष्टिकोण में चेंज, जिससे कि लोग ये समझें, लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए कि हम अधिक नहीं है, दूसरा भी हमारे बराबर ही है।
हम कोई अच्छे ज़्यादा अच्छे नहीं है, दूसरा भी हमारे जैसा ही है। ठीक है, तो हम अब इसको आगे पढ़ने वाले हैं। हम नेक्स्ट अपनी क्लास में देखेंगे अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। इसमें हम देखेंगे जो अन्य देश हैं। अभी हमने क्या किया था, हमने देखा था जो जो भारतीय लोकतंत्र है, जो भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है, हमने उसमें समानता देखी थी, उसमें असमानता देखी थी। उसमें देखा था हमने समानता का व्यवहार करने के लिए हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, वो किस प्रकार सहायक है। फिर हमने देखा था क्या अभी भी समानता है, क्या अभी भी समानता का व्यवहार किया जा रहा है, क्या अभी भी असमानता हमारे देश में व्याप्त है। तो अब हम देखेंगे अन्य लोकतंत्रों में। अभी हमने भारतीय लोकतंत्र में बात की थी, अब हम अन्य लोकतंत्रों में बात करेंगे तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।